अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उनका यूज़ और मिस यूज़ क्या होता है। यानी कि अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, और उसका अगर मिस यूज़ होता है तो हमारी हेल्थ के ऊपर उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। उन तमाम चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं? बेसिकली एंटीबायोटिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स। ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एक्टिनोमाइसीड्स एंड दे आर यूज अगेंस्ट द डिजीज काज बाय द बैक्टीरिया। यानी कि ये उन डिजीज़ के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं, और इनको मुख्तलिफ ज़राए से हम हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली वो फंजाई से भी हासिल की जाती हैं, एक्टिनोमाइसीड से भी हासिल की जा सकती हैं, देन उसके बाद ये बैक्टीरिया से भी हासिल की जाती हैं। तो हम पहले देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया। यानी कि डिजीज़ काज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, यानी कि उनको किल करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ें हैं? ये केमिकल्स हैं। ये क्या होते हैं? केमिकल जो कि हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, और किस मकसद के लिए हासिल करते हैं कि डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया जो हैं उनको किल किया जा सके या उनकी ग्रोथ को हम रोक सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ caused by बैक्टीरिया। यानी कि ये उन डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि काज किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने बैक्टीरिया को क्या कर देना होता है? किल कर देना होता है, बैक्टीरिया को मार देना होता है। ठीक है, या उसकी ग्रोथ को इन्होंने रोकना होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये वायरल डिजीज़ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाती। यानी कि वो डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया जो वायरस की मदद से फैलती है ना, उनके लिए यूज़ नहीं की जा सकती। अगर उसके लिए आप यूज़ कर भी लेते हैं तो वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं होता। देन उसके बाद हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से हम हासिल कर सकते हैं। एक्टिनोमाइसीड से हासिल कर सकते हैं, देन फंजाई और फंजाई से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि हमारा टॉपिक ये था कि यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, यानी कि आप उन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें जो कि आपको डॉक्टर तजवीज़ करता है। यानी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने क्या करना होता है? पहले आपका एनालिसिस करना होता है, आपका मुआयना करना होता है, आपका चेकअप करना होता है, और ये देखना होता है कि ये जो डिजीज़ आपको हुई है, जो बीमारी आपको हुई है, वो किस वजह से हुई है। क्या वो बैक्टीरिया की वजह से है या वायरस की वजह से है। ये ना हो कि बैक्टीरिया की वजह से वो बीमारी ना फैले और वो जो वायरस है उसकी वजह से फैली हुई हो और आप एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाएँ और उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि बजाय के फ़ायदा होने के आपको आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा होना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब होना शुरू हो जाए, और मे बी वही जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके लिए मौत का सबब भी बन सकती हैं, आपकी किडनी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली वो हमेशा डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक यूज़ करनी चाहिए। यानी कि जो मेडिसिन डॉक्टर लिख कर देता है, जो फिजिशियन डॉक्टर लिख कर देता है, उसके मुताबिक आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। देन उसके बाद दूसरा क्या है? टेक द डोज रेगुलर इंटरवल, यानी कि जो डोज आपको दी जाती है, यानी कि जो आपको एक टाइम के लिए या 2 टाइम के लिए डॉक्टर कहता है कि ये सुबह लेनी है और ये शाम टाइम लेनी है, तो उसी तरह ही लेनी है, और जिस टाइम पे लेनी है उस टाइम को भी आपने मद्देनज़र रखना है। ये नहीं है कि एक दिन मेडिसिन यूज़ की
और दूसरे दिन ना की, या सुबह इस्तेमाल कर ली शाम को ना की, अगले दिन फिर कर ली, इस तरह नहीं करना। यानी कि गैप्स नहीं आने चाहिए। जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो मेडिसिन रिकमेंड करता है, वो जिस टाइम पे रिकमेंड करता है उस टाइम पे मेडिसिन को लेना चाहिए। और जितने टाइम, यानी कि एक दिन के अंदर 2 बार यूज़ करनी है तो 2 बार करें। अगर सुबह दोपहर शाम यानी कि 3 टाइम यूज़ करनी है तो 3 टाइम यूज़ करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की जो हिदायत है, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसके मुताबिक आप मेडिसिन को यूज़ करें। देन उसके बाद कंप्लीट द ट्रीटमेंट कोर्स एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। यानी कि एक मेडिसिन है, वो बेसिकली एक डिजीज़ हो, एक बीमारी आपको लगी हुई है, उसका एक कंप्लीट कोर्स होता है। उसके लिए डॉक्टर आपको कहता है कि ये 3 मंथ का कोर्स है, ये 6 मंथ का कोर्स है, ये 4 मंथ का कोर्स है, ये 1 ईयर का कोर्स है। इसका मतलब ये है कि उसकी उस डिजीज़ को जो काज करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने के लिए अबाउट 1 ईयर या 6 ईयर की ड्यूरेशन दरकार है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आप मेडिसिन अगर यूज़ करते रहते हैं और कंप्लीट यूज़ करते हैं, यानी कि उसका कोर्स, जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो आप कंप्लीट करते हैं, तो फिर आप उस बीमारी से बच सकेंगे। वरना ये होगा कि अगर आपका 6 मंथ का कोर्स है, आपने ओनली 3 मंथ मेडिसिन यूज़ की और छोड़ दी है, इसका मतलब ये हुआ अभी आपके वो जो बैक्टीरिया हैं वो कंप्लीट तौर पर किल नहीं हुए, वो मरे नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ मरे हैं और बाकी जिंदा हैं। देन वो आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस काज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारी सेहत को बजाय कि कोई फ़ायदा हो, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। देन हम डिस्कस करते हैं मिस यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स। यानी कि एंटीबायोटिक्स को अगर आप मिस यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स को अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते, यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन डॉक्टर ने बताई है उसके मुताबिक यूज़ नहीं करते, जिस टाइम पे वो कहता है वो टाइम आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर डॉक्टर कहता है एक दिन के अंदर, एक टाइम के अंदर 3 गोलियां लेनी है, आप सिर्फ 6 ले लेते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि 6 लूँगा जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि ये मिस यूज़ आ जाएगा, ये मिस यूज़ के ज़ुमरे पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ड्रग रेजिस्टेंस। यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, यानी कि सही तरीके से नहीं करते, जो डॉक्टर आपको कहता है उसके मुताबिक आप नहीं चलते, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या है आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, ये मुज़ाहमत की कुव्वत होती है, यानी कि वो मेडिसिन वगैरह के ख़िलाफ़ जो है अपने बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पैदा कर लेते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उस मेडिसिन का, उस केमिकल का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो उनको पता है आप सही तरीके से मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपने ऊपर जो है रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि अपने सेल वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर केमिकल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और इससे क्या होता है, फिर अगर आप मिस यूज़ मेडिसिन का करते हैं तो उससे फिर आपको ट्रीटमेंट का कोर्स जो है वो ज़्यादा करना पड़ सकता है। यानी कि डॉक्टर फिर आपको कहता है नहीं, आपकी मिस्टेक है, आपने मिस्टेक की है कहीं, तो इसलिए आपका अब कोर्स 6 मंथ की बजाय 9 मंथ का हो गया है, ठीक है। यानी कि 6 की बजाय 9 मंथ यानी कि आप कोर्स करेंगे, तो तब ये आपकी डिजीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। देन उसके बाद आता है इंटरेक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। बाद दफ़ा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या ऐसी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं जो कि डॉक्टर ने आपको तजवीज़ नहीं की, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म के साथ वो इंटरेक्ट कर जाती हैं, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म के साथ अमल कर जाती हैं। उन्होंने बजाय कि डिजीज़ को मारना है, वो आपके मेटाबॉलिज्म के खिलाफ जो है वर्क करना शुरू कर देती हैं। जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग बॉडी, यानी कि किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उसके ऊपर ये असर जाके करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मे भी आपकी डेथ भी हो जाए। देन उसके बाद है एलर्जिक रिएक्शंस। एक मेडिसिन जैसा कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो होती है, आप अगर ओवरडोज करेंगे या ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप मेडिसिन लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, आपको खारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, या जिस्म के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, आपको खारिश होती है और दाने बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एलर्जी होगी, यानी कि वो पेनिसिलिन जो है, वो केमिकल जो आपने यूज़ किया एंटीबायोटिक्स के तौर पर, उसने आपकी बॉडी के अंदर क्या कर दी है, एलर्जी पैदा कर दी है। देन उसके बाद वीकनेस है।
एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो आपके ऑडिटरी नर्व जो है, यानी कि जो दिमाग से जो दिमाग के पास नर्व जाती है, जो साउंड की वेव को लेकर, साउंड सिग्नल को लेकर जाती है ऑडिटरी नर्व, उसके ऊपर जाकर ये असर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम डीफनेस का शिकार हो सकते हैं, यानी कि हम लोग बोने हो सकते हैं, यानी कि हमें सुनाई देना कम हो जाता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। देन उसके बाद डिस्टॉर्शन ऑफ द डिसकलोरेशन ऑफ द टीथ, यानी कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, बेसिकली ये जो यंग बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे जिनके अभी दांत निकले हुए होते हैं, यानी कि जो यंग एज के अंदर होते हैं, यानी कि 8 9 10 साल की एज, इस एज के अंदर जो बच्चे होते हैं, अगर उनको टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन आप देते हैं और बगैर डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के जो दांत होते हैं वो डिसकलोरेशन आ जाती है उसके अंदर, यानी कि उसके जो बेसिकली जो दांत होते हैं उनका कलर जो होता है वो पहले वाला नहीं रहता, यानी कि उनका कलर चेंज हो जाता है, दांतों का कलर चेंज हो जाता है। ये था टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।